सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एंड यहाँ पर अगर हमें देखें तो कांस्टेंट गिवन है, साथ में हमें e⁻x गिवन है, साथ में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी गिवन है। तो तीन चीज़ें गिवन है यहाँ पर। हम लोग मतलब तीन केसेस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है yp निकालते हैं, yc निकालते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा d³ प्लस y हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। एंड ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू 5 प्लस 3e⁻−x माइनस कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो ये तो हो गया है हमारे पास हमारा लीनियर ऑपरेटर का इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। नाउ जो है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, जो हो जाएगा हमारे पास y d³, ये हो जाएगा हमारे पास +1 एंड ये हो जाएगा इक्वल टू 0। सो यहाँ पर चलिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बनाएंगे क्यूब का फार्मूला, d³ और a³। तो ये हो गया d³ प्लस a³ का फार्मूला, जो कि हमारे पास ओपन होगा d+1 के साथ। एंड ये हो जाएगा हमारे पास d² माइनस d एंड +1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर एक d जो है वैल्यू आ जाएगी, वो क्या है d-1 तो आ जाएगा ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे विथ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो यहाँ पर हम लोग अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। सो ये हो जाएगा हमारे पास d इक्वल टू -1 प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 4। दिस विल बिकम डिवाइडेड बाई 2 भी आएगा। दिस विल बिकम -1 प्लस इंटू माइनस एंड यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट एंड आयोटा, मतलब -1 जो है आयोटा की शक्ल में बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा। एंड अगर इसको देखें तो इतना ही सॉल्व कर सकते हैं, आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसको। तो हम लोग इसको जो है एज इट इज़ छोड़ देंगे। अच्छा, ये जो -1 है, -1 नहीं है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम +1। ठीक है, ये +1 है, दिस इज़ नॉट -1। सो ये हो जाएगा 1 और 1। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं कि टी की हमारे पास क्या है, ये आ जाएगी हमारे पास 1/2 प्लस इंटू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2। एंड एक और जो है रूट क्या है, -1 है। तो 1 2 3 रूट हमारे पास आ गए हैं। ये 2 है ना, प्लस इंटू माइनस, तो 2 और ये वाला थर्ड हो गया। तो 3 रूट हमारे पास आ गए हैं, जो कि है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है ना, तो एक रियल है, दो कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं एंड y(c) यानी कॉम्प्लीमेंट्री जो सोल्यूशन है उसको फॉर्म करते हैं। सो y(c) विल बिकम c1 e⁻−x हो जाएगा। एंड देन हमारे पास क्या था, देन हमारे पास था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसके लिए हमारे पास e की जो पावर थी, जिसमें रियल था हमारे पास 1/2। सो 1/2 x लगा लेंगे एंड साथ में हो जाएगा c1 कॉज ऑफ, हमारे पास जो था इमेजनरी के साथ रियल पार्ट क्या था, √3/2 था। साथ में आ जाएगा हमारे पास x प्लस c2, ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ √3/2x। एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है इक्वेशन y(c) यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है फॉर्म हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। ठीक है, नाउ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, y(p) के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फंक्शन में पुटिंग कर दें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय फंक्शन क्या था, d³ था, हाँ d था क्यूब, d³ -1 इन साथ में हमारे पास जो इक्वलिटी का फंक्शन था वो क्या था, 5 + 3 e⁻−x माइनस कॉस स्क्वायर एंड साथ में था हमारे पास x/2। सो अब हम क्या करेंगे, इसको इन तीनों पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, 3 पार्ट है। 3 पार्ट्स में हम लोग इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे। पहले 2 पार्ट्स आते थे, अब 3 पार्ट आ गए हैं। तो ज़्यादा ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। जिस तरह मैं एक एक पार्ट को लेकर सॉल्व करती हूँ, आप भी एक एक पार्ट को लेकर सॉल्व कीजिए एंड देन इसमें पे अगेन पुट कीजिए। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो जब आप इक्वेशन 4, 5 और 6 निकालेंगे तो फिर इसमें पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर जो है 7 फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन ज़्यादा है लेकिन इसमें जो है कन्फ्यूजन कम होगी। अगर आप इन तीनों को साथ लेकर चलेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो जब तक अच्छे से प्रैक्टिस ना
हो तीनों इक्वेशंस को साथ लेकर मत चलिएगा, वरना यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन का बहुत ही ज़्यादा रूम जो है क्रिएट हो जाएगा। सो रूम ना क्रिएट करें और जल्दी से जो है इसको अलग अलग पार्ट्स में पहले से लिख दीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं पहले y ऑफ p को जो है सब में मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो ये हो जाएगा हमारे पास 5 एंड ये हो जाएगा d क्यूब -1 एंड फिर प्लस ये हो जाएगा 3 e की पावर माइनस ऑफ x डिवाइडेड बाई d क्यूब -1 एंड देन हमारे पास हो जाएगा माइनस एंड 1 बाई d क्यूब -1 एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर x/2, ठीक है, x/2। तो इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि इसमें अलग अलग हमने सेपरेट कर दिया ना। पार्ट 1, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया और ये पार्ट 3 हो गया, ठीक है। सबसे पहले पार्ट 1 को लेंगे एंड पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि किसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। सो हो जाएगा 5 एंड d क्यूब -1, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर e नहीं है, सही है, तो फर्स्ट केस नहीं बन रहा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सपोज करें कि e है हमारे पास जिसकी पावर 0x है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 0x है, तो 0x तो वैसे भी e की पावर जो 0 होता है वो हमें पता है कि वो 1 के इक्वल होता है। एंड 5 1 से क्या हो जाएगा, 5 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 5 आएगा। मतलब कोई मैटर नहीं करेगा अगर हम ये ऐड करें या ना करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, कोई कंडीशन हम नहीं जो है न्यू यूज़ करें, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड ये जो है यहाँ पर आप लिख दीजिए एक्स्ट्रा उसमें रफ़ कॉपी में, मतलब रफ़ वर्क में। सो हम लोग नीचे 0 पुट करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 का क्यूब एंड -1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास, माइनस नहीं है प्लस है, ये ऊपर भी प्लस ही था, मैंने गलती से माइनस लिखा है, तो इस सबको जो है आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। सो अगर हम देखें तो ये 0 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 5/1, और 5/1 को हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5, जिसको हम लोग यहाँ पर जो है पुट करेंगे, ठीक है। सो ये तो इक्वेशन नंबर 5 हो गया जिसका आंसर 5 आ गया। नाउ हम लोग ये वाला इक्वेशन लेंगे, यानी पार्ट 2 लेंगे और पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो इसको हटा देते हैं। नाउ टेकिंग पार्ट 2, तो आप लिख सकते हैं टेकिंग पार्ट फर्स्ट और टेकिंग पार्ट 2, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं जब आप इसको अलग अलग फाइंड करेंगे। सो हो जाएगा 3 e की पावर -x डिवाइडेड बाय d क्यूब +1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सो अगर यहाँ पर हम लोग देखें e की पावर में क्या है हमारे पास -1 है, ठीक है, -1 है। सो 3 तो एज इट इज़ रहेगा, उसको शिफ्ट कर दीजिए वहाँ पे, और ये हो जाएगा 1/-1 का होल क्यूब और +1 हो जाएगा, e की पावर -x एज इट इज़ रहेगा। सो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 3 1/, ये हो जाएगा हमारे पास -1 +1 e की पावर -x। अगेन हमारे पास 0 का आ रहा है, यानी फेलियर आ रहा है। तो जब भी हम लोग फेल हो जाते हैं इस चीज़ में, तो हम क्या करते हैं, ऊपर x को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे डेरिवेटिव लेते हैं। सो हम लोग एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, नाउ टेकिंग डिनोमिनेटर, नाउ यहाँ पर लिखेंगे विच फेल्स एज डिनोमिनेटर 0, ठीक है ना, विच फेल्स एज डिनोमिनेटर इज 0। सो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे कि मल्टीप्लाई x इन नोमिनेटर एंड टेक डेरिवेटिव इन डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास x बाय, ये हो जाएगा 3d स्क्वायर हो जाएगा, 3d स्क्वायर, और यहाँ पर जो है e की पावर -x एज इट इज़ रहेगा। 1 जो है वो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव में। सो आगे बढ़ेंगे, देन अगेन -1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3 -1 यहाँ पर अगेन पुट करेंगे, स्क्वायर है, e की पावर -x है। तो अगेन जब हम लोग -1 यहाँ पे पुट करें तो -1 का 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पॉजिटिव बनाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 और 3 विल बी कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, x और e की पावर -x बच गया। सो दिस इज़ अवर आंसर, ये हो जाएगा x e की पावर -x। तो जो पार्ट 2 है यानी इक्वेशन नंबर 5 है था, अब ये 6 हो जाएगा। ये भी जो है हमारे पास सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब हमें ये बचाना है, अब ये सॉल्व करना है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो होप कि जो समझ आ गया होगा सेकेंड पार्ट भी। नाउ चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सो यहाँ पर थर्ड पार्ट जो है हमारे पास माइनस में गिवन है, तो इसको हम लोग जो है यहाँ पर माइनस छोड़ देंगे, इसको लेंगे पॉजिटिव में, देन वो माइनस यहाँ पर जो है आंसर के साथ फिर पुट कर लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग पार्ट
3 जो कि हमारे पास 1/d³ + 1 एंड साथ में आ जाएगा cos स्क्वायर x/2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर एंगल जो है हमारे पास काफ़ी न्यू आया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/d² + 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? वो होता है हमारे पास 1 + cos के। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + cos और ये हो जाएगा cos ऑफ x, ये जो 2 है नीचे डिवाइड हो जाएगा इधर। ठीक है, सो हम लोग ने इसको क्या कर लिया? ओपन कर लिया। इसको ओपन कर लिया, ना जो 2 है इसको बाहर निकाल देंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1/d³ + 1 एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास 1 + cos ऑफ x। ठीक है, सो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है ये फॉर्म हो गया है। नाउ अगेन यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट आ रहे हैं, एक पार्ट 1 का और एक पार्ट cos का। सो अगेन इसको हम लोग क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे, तो इसको सेपरेट कर दीजिए, सेपरेटिंग। ठीक है, सो इसको मैं सेपरेट करूँगी यहाँ पे, अच्छा वो भी मैंने हरप कर दिया। चलिए अब इसको सेपरेट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 को हमने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ था एंड ये हो जाएगा हमारे पास d³ + 1 एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास पहले 1 था। ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 d³ + 1 एंड साथ में क्या था हमारे पास? वो था हमारे पास cos ऑफ x। ठीक है, मैंने दोनों को अलग अलग पार्ट्स में कर दिया। यहाँ पर अगर हम लोग फिर से देखें 1 है, अगर मैं यहाँ पर 1 के साथ क्या कर दूँ? 1 के साथ लिख दूँ e⁻0 ऑफ x, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज e⁻0 = 1। सो यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एंड यहाँ पर 0 एंड +1 तो 1 ही आएगा, तो 1/2 रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो 1/2 रह जाएगा एंड साथ में हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 है तो उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे, तो हमारा इसका आंसर आ गया 1/2। नाउ इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? cos को हम लोग क्या ले लेंगे? cos को हम लोग लेंगे e⁻i ऑफ x एंड जब भी cos आते हैं तो हम लोग रियल पार्ट लेते हैं, तो रियल पार्ट लेंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास रियल r हम लोग रियल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा e⁻i ऑफ x डिवाइडेड बाई व्हाट? डिवाइडेड बाई 2 एंड नाउ यहाँ पर जो है हम लोग पुट करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास क्यूब। तो अगर हम लोग यहाँ पर जो है आयोटा पे क्यूब ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? i³ + 1। तो आयोटा जो स्क्वायर है वो हमारे पास क्या होता था? वो हमारे पास होता था -1, तो आयोटा ऑफ क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा? इस पे अगेन स्क्वायर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 1। तो आयोटा क्यूब जो है वो हमें 1 वैल्यू देगा, तो इसको ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू गलती से पुट ना कर दीजिएगा बिकॉज दैट विल बी अ डिज़ास्टर। ठीक है, सो ये हो गया है। अब इसको हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व कर देना है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह बना लेती हूँ, तो इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसी पार्ट को लेकर चलते हैं, वो पार्ट सॉल्व हो गया तो उसको अब नहीं हाथ लगाएंगे एंड यहाँ पर जो है रियल पार्ट, यहाँ पर हम लोग फिर से जो है आइलर फार्मूले को ओपन कर देंगे, EULERS आइलर्स फार्मूला। ठीक है, सो आइलर फार्मूला को अगेन हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे तो मैम आप फिर लगाते ही क्यों है जब आपको ओपन करना होता है? बिकॉज ये फॉर्म है प्रोसेस कि कॉस से हमारे पास ये आएगा, फिर हम लोग इसको आइलर फॉर्मूले से ओपन करेंगे एंड देन इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने आइलर फार्मूला ले लिया है। अब हम लोग इसको आगे चलते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं अगेन। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं नहीं लिखूँगी, उसके बाद सेकंड पार्ट से जो कॉज वाला है वही से स्टार्ट करूँगी। 1/2 को हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास रियल पार्ट। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं e⁻i ऑफ x डिवाइडेड बाय, नीचे मैंने आयोटा क्यूब की वैल्यू लगा ली थी, सो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 1 माइनस आयोटा। तो क्या किया? क्यूब की वैल्यू नहीं लगाएंगे, आयोटा जो है स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, सो हम लोग जो है -i लगा लेंगे। तो -i मैंने लगा लिया है, तो मतलब अच्छा वो गलती से मैंने बता दिया था कि क्यूब का जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्यूब का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सो आयोटा जो क्यूब है वो हमारे पास -i के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हमने -i लगा लिया है। नाउ क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले इसको ओपन करेंगे आइलर फार्मूले में, सो ये हो जाएगा रियल एंड ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ x + आयोटा sin ऑफ x एंड ये हो जाएगा हमारे पास नीचे डिवीजन में
टू 1 माइनस आयोटा। अब हमने इसको भी ख़त्म करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे 1 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। ठीक है, जैसे हमें रेशनलाइजेशन का पता है तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे रेशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन यूज़ करेंगे। रैशनलाइजेशन का सबको पता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको ऑपोजिट वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले लेंगे एंड फिर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास जो रैशनलाइजेशन का जो ये वाला फॉर्म है, मतलब जो डिफ़िकल्ट फॉर्म कॉम्प्लेक्सिटी में आता है, हम लोग उसको रैशनलाइजेशन से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ रियल पार्ट हमारे पास आ गया है, हमने रैशनलाइजेशन कर ली। तो चलिए इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे जो है एलसीएम ले लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 माइनस आयोटा ऑफ स्क्वायर। अब 1 पे स्क्वायर लगाऊंगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना, अब हम लोग बड़े हो गए, 1 पे स्क्वायर नहीं लगाते, 1 को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। एंड साथ में यहाँ पर रियल पार्ट यूज़ हो रहा है तो रियल पार्ट हम लोग लिखेंगे एंड ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स। एंड एलसीएम ले रहे सारी बातें, यहाँ पर जो है कॉज ऑफ आयोटा फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा कॉज ऑफ एक्स एंड माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, सो चलिए एलसीएम हो गया। एलसीएम लेना सबको आता होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्किप भी कर दिया है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास चीज़ आ गई है। अब अगर हम देखें सो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कॉज और साइन। अब यहाँ से अगर हम लोग कॉज और साइन को ले लें तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। एंड साथ में आयोटा भी आ रहा है तो आयोटा को भी ले लें। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या आएगा, इसको। ठीक है, इसको आपने जो है वो सॉल्व कर देना है। यहाँ से आयोटा ले लेंगे और इन दोनों की इक्वल 1 आएगा और जो है हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा कॉज साइन बाय दिस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग अपनी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ये ऊपर वाली लाइन में फिर से रेस कर देती हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास रियल और ऊपर है हमारे पास कॉज प्लस ये हो जाएगा हमारे पास साइन, कॉस प्लस नहीं, साइन के पास माइनस है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है, -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, सो ये हो गया है। नाउ आगे चलते हैं। अब अगर इसको देखें तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग जो है 1/2 और 1/4। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगेन जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। रियल ये हो जाएगा कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स एंड नीचे आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड पार्ट भी सॉल्व। तो इसको हमने ले लिया है। इसके साथ और क्या था, थर्ड पार्ट को पूरे का पूरा यहाँ पर मेंशन करेंगे, d³+1 एंड साथ में था हमारे पास कॉस स्क्वायर x/2। इसका आंसर क्या आया, 1/2 जो हमने शुरू में सॉल्व किया था एंड प्लस ये हो जाएगा रियल, ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ x माइनस साइन ऑफ x/4। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है इक्वेशन 7, ये इक्वेशन 8 बन जाएगी। तो ये वाला पार्ट भी जो है हमने सॉल्व कर लिया है। अब इन तीनों पार्ट्स को यहाँ पर जो है हम लोग पुट कर लेंगे और हमारे पास जो है y(p) जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सो y(p) हमारे पास आ जाएगा 5 से हमारे पास क्या आया था, इससे हमारे पास आया था 5 प्लस इससे हमारे पास क्या आया था x e⁻⁻x एंड इससे हमें अभी भी पता चला जो कि है हमारे पास माइनस भी आएगा तो ये हो जाएगा -1/2 एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, ये हो जाएगा कॉज ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। तो ये हो गया हमारे पास y(p), इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बोल देंगे। नाउ यहाँ पर लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 एंड 9 इन इक्वेशन y=y(c) + y(p) में। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे यानी इक्वेशन नंबर 10 में पुट कर देंगे और हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं और मैं आंसर आपको बता देती हूँ कि हमारा जो इतनी मेहनत के बाद फाइनली रिजल्ट है वो क्या है। तो टैली कीजिए कि कहाँ पर आपने, कहीं पर आपने प्लस और माइनस की गलती तो नहीं की। सो y=2 ये हो जाएगा c1 e⁻⁻x प्लस e⁻x/2 एंड ये हो जाएगा c1 cos √2 x प्लस c2 साइन, ये हो जाएगा √3/2 एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास
एक्स भी है यहाँ पे, एंड साथ में आ जाएगा प्लस 9/2 प्लस हाँ 9/2, एंड देन दूसरा क्या था हमारे पास, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स ई की पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस 1/, ये हो जाएगा 4, और कॉज ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर 5 की जगह पे 9 कैसे आया, हमने क्या किया था, यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जो है 1/2 नहीं है, -1/2, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे विद दिस कांस्टेंट। तो ये क्या था, ये था 5 और -1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9/2। 9/2 को हमने यहाँ पर जो है इकट्ठे लिख लिया है। कांस्टेंट अगर 2-3 कांस्टेंट होते हैं तो हम उसको जो है एक साथ जनरेट करके लिखते हैं, सम करके लिखते हैं। ठीक है, कभी कभी अलग अलग कांस्टेंट नहीं लिखते। तो इन दोनों कांस्टेंट्स को हमने क्या किया, प्लस कर दिया और हमारे पास ये आंसर आ गया। सो यहाँ पर है ये आंसर, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व हो गया है फाइनली। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 4। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू सो मच।